आदाब। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से टीई बिल जनरेट की जाती है जेके बेस पर। उसके लिए आपको सबसे पहले मेकर का आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ये डैशबोर्ड में बिल प्रोसेसिंग में नीचे आपको आना होगा। यहाँ WDC बिल्स पे, फिर यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे यह है मोड ऑफ पेमेंट, जेके बैंक अदर्स अकाउंट्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए जिस स्कीम वो आप यहाँ पे से स्कीम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट साइड में ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर भी सिलेक्ट कीजिए। ट्रैवल एक्सपेंसेस 002 है इसमें टी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे आप उस एम्प्लॉय को देना है, थर्ड पार्टी को देना है, डीडीओ को हक में निकालने हैं। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय को देना। यहाँ फिर यहाँ पे आप आइए, नेम सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमें इस एम्प्लॉय के नेम पे निकालने हैं टी, तो इतना देना है। जैसे कि मान लो 800 निकालने हैं, तो यहाँ पे वोचर अमाउंट 800 और यहाँ पे वोचर अमाउंट पे 800। वोचर नंबर यहाँ पे कोई भी दे सकते हो आप। अगर आपका इंस्टीट्यूशन है, आपने पिछले साल टीए निकाला, उसका 1 आया है, उसके बाद दूसरी टीए बिल निकल उसका 2 आया, तो यहाँ पे हम फिर 3 दे सकते हैं। और उसमें डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिस वक्त आपका डीडीओ यहाँ पे पास करेंगे। मान लें आज ही पास किया तो हम 11 लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसको नॉर्मल, इससे पहले एक शीट हमें बनाना पड़ेगा। वो ये है कि यहाँ पे आप ऊपर लिखिए ऑफिस ऑफ द, जिस ऑफिस से आप निकाल रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस बिल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जिस इंस्टीट्यूशन में आप कर रहे हो वहाँ का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर द मंथ ऑफ, यानी 02/2021 का मैं इस महीने का निकाल रहा हूँ। अगर आप 2-3 महीने का निकालें तो वहाँ पे आ जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी किस महीने से किस महीने तक वहाँ यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे नेम एंड डिजिग्नेशन, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, कोई एम्प्लॉय है, उसका नाम है मोहम्मद रमज़ान, ये जूनियर असिस्टेंट है, ग्रेड पे उसकी बेसिक सैलरी ये है। और सिटेशन, जिस जगह पे वो काम करता है, जिस ऑफिस में वो काम करता है, मान लो वो कोई HS हाई स्कूल है, ACB उसका नाम है, हाई स्कूल ACB। और यहाँ पे डेट है 7/6/20। या आप कहाँ से निकाल सकते हो कि जो भी ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जब सुबह को एम्प्लॉय जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं, तो वहाँ पे वो अरेवल पे सिग्नेचर करते हैं, इनिशियल करते हैं। तो वहाँ पे जो डीडीओ होता है वो फिर क्लोज करता है, वो लिखता है कि अगर उसने कोई किसी एम्प्लॉय को किसी जगह ड्यूटी पर भेजा है, तो वहाँ पे वो लिखता है कि मैंने फलानी ऑफिसर या ऑफिशियल को ड्यूटी पे भेजा है, वो वहाँ पे लिख देता है। तो वहाँ पे आप वो डेट उठा सकते हो, कब निकला है, डिपार्चर टाइम और डिजिग्नेशन। मसलन यहाँ पे CEO ABC, यानी अगर वो किसी ऑफिस गया है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर अरेवल टाइम बैक टू हेडक्वार्टर, यानी वो सुबह जब ड्यूटी के लिए निकला है तो वो कब निकला है, 7 AM। तो शाम को वापस आता है उसी ऑफिस ड्यूटी देने के बाद 7:30 PM को। तो किलोमीटर यहाँ पे KM है, जहाँ से जिस ऑफिस में उसकी ड्यूटी है, जिस ऑफिस को वो गया है, मान लो यहाँ पे 25 किलोमीटर है, और जब वो वापस आएगा 25 किलोमीटर, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 50 किलोमीटर बन जाएंगे। तो रेट यानी एक साइड जब वो अपने ऑफिस से जाता उस ऑफिस तक तो 50 रुपये लगते किराया। जब वो वापस आएगा तो यहाँ पे ऐड है, दोनों तरफ का किराया 100 रुपये बनेगा। नंबर ऑफ डेज है 1, और यहाँ पे डेली अलाउंसेस, यानी मान लो से
हिसाब के साथ जूनियर रेजिडेंट है कोई और है तो उसे उसी हिसाब से अलाउंस देने पड़ते। मान लो उसका डेली अलाउंसेस है 100 रुपया, तो यहाँ पे 200 बनेगा। इसी तरीके से एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा और चौथा दिन, 4 दिन ड्यूटी दे दी है तो उसमें 800 उसने उसका ये किराया बनता है, टी बनेगा। तो यहाँ पे वो ऑफिशियल यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, तो यहाँ पे फिर नीचे डीडीओ जो डीडीओ होगा वो यहाँ उसकी सील यहाँ पे डलेगी और उसका सिग्नेचर फिर यहाँ पे वोचर नंबर 03 डेटेड जो वहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे वोचर पासर फार भी लिखेगा डीडीओ और सील और सिग्नेचर करेगा। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। इसकी फिर बाद में पीडीएफ फाइल बनेगी इसकी। तो कई ऑफिस है वहाँ पे अरेवल चलती है, वहाँ पे अरेवल पे वो सिग्नेचर करते हैं। कोई ऑफिस होता है वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, किसी जगह आधार बेस्ड अटेंडेंस होती है, तो वहाँ से भी प्रिंट आउट करके आप देख सकते हैं किस एम्प्लॉय कहाँ किसकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है, तो उसके हक में आप टीए निकाल सकते हो। या कोई ऑफिस ऐसा भी होता है वहाँ कोई रनर होता है तो उसके हाथ में वो देते हैं पियान बुक को, उस पियान बुक पे भी वो लिखते हैं कि आज इसकी ड्यूटी फलानी पे उसको फलानी डॉक्यूमेंट फलानी ऑफिस पे देना है, तो वहाँ पे ऐसे एंट्री करता है वो, जहाँ पे वो जाता है उस ऑफिस की भी एंट्री लेता है। तो इस तरीके से आप ड्यूटी चेक कर सकते हो और यहाँ पे वो डेट्स डाल सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे वो फाइल चूज़ करके अपलोड करनी पड़ेगी। फिर सेव करने के बाद यहाँ पे सेव करने के बाद आप सेंड टू चेकर करोगे और चेकर के बाद ये विल चेकर को जाएगी, चेकर इसको वेरीफाई करेगा तो सेंड फॉर पेमेंट टू ट्रेजरी करेगा। इस तरीके से इसके बाद यहाँ पे ये रिपोर्ट उसमें WDC में इसका रिपोर्ट भी निकलेगा। शुक्रिया, थैंक यू।